जीवों के तारनहार शासनेश प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर के श्री मिश्री मलजी महाराज सब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेया, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरु जी महाराज सब के चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता बहनों, आप और हमारा सबका बड़ा ही पुण्य का उदय है। बड़े ही शुभ क्षण, ऐसे उत्तम क्षण हमारे जीवन के अंदर उपस्थित हुए हैं, जिन क्षणों के अंदर हम प्रभु की अमृतमय वाणी को श्रवण कर रहे हैं, इनका पठन और पाठन कर रहे हैं। क्योंकि बंधुओं, मनुष्य का जीवन ज्यादातर प्रमाद के अंदर ही निकल जाता है। हर अध्ययन के अंदर आप मुख्य यही बात श्रवण कर रहे हैं कि मनुष्य का जीवन ज्यादा क्षण और एक भव नहीं अनंत भव प्रमाद के अंदर व्यतीत होगा। तो ऐसे क्षण बड़ी मुश्किल से आते हैं, जिस क्षण हमें अपनी आत्मा का कल्याण करने का मार्ग प्रशस्त करने का अवसर प्राप्त होता है। तो ऐसे क्षण हम सबके सामने उपस्थित हो चुके हैं और जिनकी पुण्यवानी का उदय है, अनंत पुण्यवानी का योग है, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और भगवान की वाणी उनके कानों के अंदर जा रही है। तो आपके सामने वर्णन चल रहा है भगवान की वाणी के, तीर्थंकर प्रभु की वाणी के अतिशय। और कुल अतिशय कितने बताए गए? 35 विशेषताएं होती हैं तीर्थंकर प्रभु की वाणी की, और जिसके अंदर आपने वर्णन सुना था 29 तक। और 29वीं कौन सी बताई थी? धारा प्रवाह। धारा प्रवाह का अर्थ हुआ कि एक ही धारा के अंदर, जैसे कई बार आपने देखा होगा पर्वत पर से क्या पड़ता है, झरना गिरता है, और यह जो नदी जो 12 महीने बहती है, उसकी धारा कैसे होती है, बीच में धारा टूटती। उसी प्रकार जैसे कई बार कई प्रवचनकारों का, कई संतों का प्रवचन सुनते हैं ना, तो आपके मुख से भी ये शब्द निकलते हैं कि महाराज साहब फलाने फलाने महाराज साहब का प्रवचन तो इतना धारा प्रवाह है। और उनके धारा प्रवाह की ऐसी विशेषता होती है कि सुनने वाले भी उस धारा के अंदर ऐसे बह जाते हैं, ऐसे बह जाते हैं, घंटा 1.5 घंटा कब निकलता है उनको पता भी नहीं चलता। तो ऐसा धारा प्रवाह उपदेश फरमाते हैं। और 30वां बताया गया समाधान युक्त। कौन सी विशेषता बताई? समाधान युक्त। क्योंकि ये बात पहले भी आ चुकी है और आपको विशेषता बता चुके हैं। भगवान की वाणी के अंदर ऐसी विशेषता होती है कि सुनने वाले के मन के अंदर जितने भी जिज्ञासाएं हैं, जितने भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों का क्या हो जाता है? समाधान। और बिना पूछे। कैसे हो जाता है? बिना पूछे ही समाधान हो जाता है। जैसे जिसमें सबसे बड़ा एक उदाहरण है इंद्रभूति गौतम का। इंद्रभूति गौतम के मन के अंदर कई वर्षों से, बड़े लंबे समय से आत्मा के अस्तित्व के बारे में एक जिज्ञासा थी, और उन्होंने मन में एक धारणा बना ली थी, जो मेरी इस जिज्ञासा का समाधान करेंगे उसी दिन से अपना जीवन उनके चरणों के अंदर समर्पित कर दूंगा। तो इस जिज्ञासा का समाधान प्रभु ने किया, लेकिन इस जिज्ञासा का समाधान लेने के लिए इंद्रभूति गौतम को पूछना भी नहीं पड़ा। बिना पूछे ही भगवान ने उनकी जिज्ञासा का क्या कर दिया था? समाधान। जैसे अंतकृत दशांक सूत्र के अंदर भी आपने वर्णन सुना, 6 मुनियों को देख करके देवकी महारानी के मन के अंदर क्या आए थे? हाँ, संशय आए थे, शंका आई थी। तो वो अपनी शंका का समाधान लेने के लिए जब अरिष्टनेमिनाथ भगवान के समक्ष उपस्थित हुई, तो देवकी महारानी ने तो अभी तक अपनी जिज्ञासा कही ही नहीं, उसके पहले अरिष्टनेमिनाथ भगवान ने फरमा दिया, हे देवकी, क्या ऐसी जिज्ञासा लेकर के, ऐसी ऊहापोह लेकर के यहाँ पर आई हो? ऐसी शंका तुम्हारे मन के अंदर चल रही है? तो ऐसा एक प्रश्न नहीं बंधुओं, कई जिज्ञासुओं के जिज्ञासा का समाधान भगवान की वाणी से अपने आप ही हो जाता है। और 31वां बताया गया सापेक्ष वचन। कौन से वचन? सापेक्ष। सापेक्ष वचन का अर्थ क्या होता है? तुलनात्मक। हाँ, अपेक्षा सहित। सापेक्ष यानी
अपेक्षा सहित और दूसरा तुलनात्मक। क्योंकि किसी चीज को समझाने के लिए कई बार किसी चीज से तुलना करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? तुलना। अब जैसे आगे आप एक अध्ययन आएगा आपके सामने मृगापुत्र जी का। किसका अध्ययन आएगा? मृगापुत्र जी का। उसके अंदर भगवान ने एक नहीं कई उपमाएं लगा करके तुलना की है। किसकी? संयम की। किसकी तुलना की है? संयम की। उस अध्ययन के अंदर आप सुनेंगे जब माता अपने पुत्र को दीक्षा लेने के लिए, संयम लेने के लिए रोकती है, उस समय वो माता अपने पुत्र को कहती है, बेटा ये जवानी के अंदर, तरुण अवस्था के अंदर ऐसा तुम्हारा शरीर है, जवानी की अवस्था है, और तरुण अवस्था के अंदर संयम को पालना बड़ा कठिन होता है। और कैसे कठिन होता है, वहां पर एक नहीं कई उदाहरण बताए। ये होती है तुलना। जैसे उन्होंने कहा कि ये संयम पालना इतना कठिन होता है जैसे नंगे पांव से एक तीखी धार वाली तलवार के ऊपर चलना। ये संयम की क्या कर दी है? तुलना। और जैसे बताया गया, उन्होंने कहा बेटा इस तरुण अवस्था के अंदर संयम को पालना इतना कठिन होता है कि जैसे एक तराजू के अंदर 1,00,000 योजन के मेरू पर्वत को तोल। तो ये बातें क्या हुई? तुलना। यानी समझाने के लिए सापेक्ष वचन कहते हैं, तुलनात्मक वचन कहते हैं। और 32वां बताया गया फुट वचन। कौन से वचन? आधा स और फुट। तो स्फुट वचन का अर्थ क्या होता है? पूरी खुली खुली बात कहते हैं। यानी व्याकरण की भी जो चीजें हैं, अर्थ है, पद है, वर्ण है, वाक्य है, एकदम सब खुले कहते हैं। किन्हीं वचनों के अंदर भेल संभेल नहीं। यानी एक एक वचन, एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस एकदम खुला खुला सबको समझ में आता है। किसी के अंदर भेल और संभेल नहीं। तो आज यहीं तक इसका वाचन करेंगे, क्योंकि बंधु आज 2 अध्ययनों का अर्थ श्रवण करना है। कौन कौन सा? 15वां और 16वां। लेकिन स्वाध्याय 17वें का भी किया। कारण क्या है? कल अस्वाध्याय काल है। कौन सा है? वैसे तो पूनम और एकम 2 दिन अस्वाध्याय काल होता है, लेकिन इस बार क्या है कि पूनम और एकम कल साथ में ही, इसलिए परसों अस्वाध्याय काल नहीं रहेगा। तो कल जो 17वां 8वां अध्ययन का आपको अर्थ और विवेचन बताना है, उसका 17वें का स्वाध्याय कर लिया आज और 18वें का कर लेंगे परसों। तो आज 2 अध्ययनों का जो हमने मूल का स्वाध्याय किया, 15वां और 16वां बंधु, इनका विवेचन आपको बताया जाएगा। और मुख्य रूप आपको मैं बता दूं, इन दोनों अध्ययनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। और ये जो दोनों अध्ययन है, एक साधक की जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए, साधक का आचार विचार कैसा होना चाहिए, उसका चिंतन और मनन कैसा होना चाहिए, जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, तो ये वर्णन हमें सुनना है और अच्छी प्रकार से श्रद्धा पूर्वक जानना है। क्योंकि बंधु एक साधक, और यहाँ पर नाम तो आएगा बार बार भिक्षु। क्या नाम आएगा? भिक्षु यानी मुनि। भिक्षु यानी भिक्षा से अपना जीवन यापन करने वाले, यानी मुनि, निर्ग्रंथ। लेकिन यहाँ पर यह समझना है कि ये जो बातें कही गई हैं, ये केवल एक साधु के लिए ही नहीं कही गई है, क्योंकि श्रावक भी एक क्या है? साधक है। श्रावक भी क्या है? एक साधक है। तो प्रत्येक साधक के लिए ये बातें बताई गई हैं, ये विशेषताएं बताई गई हैं। तो बंधुओं 15वां अध्ययन है सभिक्षुयम, या कह सकते हैं सभिक्षु। क्या कह सकते हैं? सभिक्षु। सभिक्षु का अर्थ क्या हुआ? इसमें भी 2 शब्द हैं, स प्लस भिक्षु। और स का अर्थ क्या हुआ? वह। स का अर्थ क्या हुआ? वह। और भिक्षु का भिक्षु, यानी वो भिक्षु है। कौन भिक्षु है? जो इस अध्ययन में विशेषताएं बताई गई। आपने इस अध्ययन की मूल की स्वाध्याय करते हुए यदि ध्यान से देखा हो तो हर गाथा के पीछे एक शब्द आया था। कौन सा? सभिक्षु। कौन सा शब्द आया था? ऐसे ही एक अध्ययन और पहले आया था, जिसके हर गाथा के पीछे एक जैसा ही पद दिया हुआ था। 10वां अध्ययन। कौन सा अध्ययन? कौन सा दिया हुआ था पद? समयम गोयम मापमाय। तो उसी प्रकार इस अध्ययन के अंदर पहले तो 3 पदों के अंदर बताई गई विशेषता, ये विशेषता जिसके अंदर होती है वो होता है सभिक्षु।
स का अर्थ वह और स का अर्थ सद भिक्षु भी ले सकते हैं, स का अर्थ सच्चा भिक्षु भी ले सकते हैं और स का अर्थ सम्यक भिक्षु भी, यानी वही सच्चा भिक्षु है और वही सदाचारी भिक्षु है, वही सच्चा और ऐसा कल्याण आत्मा का कल्याण चाहने वाला भिक्षु है जिसके अंदर इस अध्ययन में बताए हुए गुण। और क्या कहा, इस अध्ययन में एक आदर्श भिक्षु और निर्ग्रंथ मुनि के जीवन का आचार कैसा होता है, उसका विचार क्या होता है, विभिन्न अपेक्षाओं के द्वारा और उनके आचार नियमों का बड़ी ही अपेक्षा से बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है। तो सबसे पहले हम 4 लाइनों के माध्यम से, क्योंकि बंधुओं ये बड़े बड़े ज्ञानी संतों की बहुत महती कृपा है कि ऐसे ऐसे विशाल अध्ययन जिनका वर्णन बड़ा विस्तार पूर्वक है, लेकिन उन ज्ञानी संतों का बड़ा उपकार है कि भगवान की ऐसी वाणी को, पूरे अध्ययन को मात्र 4 लाइनों के अंदर पिरो। कैसा ज्ञान रहा होगा उनका कि भगवान की वाणी को, पूरे अध्ययन को केवल कितनी लाइनों में पिरोया है, 4 लाइनों में पिरोने का कार्य किया है। तो सबसे पहले उन 4 लाइनों के माध्यम से ज्ञानियों ने क्या कहा, सच्चा भिक्षु कौन होता, दिव्य जिसकी साधना। सच्चा भिक्षु कौन होता, दिव्य जिसकी साधना, तत्ववेता अभय है वो, तत्ववेता अभय है वो, प्रबल संयम पालन, अप्रमादी निष्कपट है, अप्रमादी निष्कपट है, शेष ना कोई कामना, ग्रंथियों को भेद करके संबुद्ध जिसकी चेतना, संबुद्ध जिसकी चेतना। सबसे पहली बात कही, सच्चा भिक्षु कौन होता। एक प्रश्न किया कि सच्चा भिक्षु कौन है, जिसका उत्तर क्या दिया, दिव्य जिसकी साधना। जिसकी साधना क्या है, दिव्य है। दिव्य यानी बड़ी श्रेष्ठ है, बड़ी उत्तम है, बड़ी महान है, बड़ी अनोखी है, जिसकी साधना बड़ी स्वच्छ है, जिसकी साधना बड़ी निर्मल है और जिसकी साधना बड़ी पवित्र है और जिसकी साधना से, उसके आचार और विचार के कारण से, स्वच्छ और निर्मल साधना के कारण से उसके चेहरे का तेज, उसकी तेजस्विता साफ झलकती। जिसकी साधना बड़ी स्वच्छ और निर्मल होती है उसे कहते हैं सच्चा साधक। और ये जो शब्द है ना बंधुओं, साधक, साधक शब्द का अर्थ क्या होता है, जो साध रहा है। साधक यानी साध रहा है। किसको साध रहा है, आत्मा को साध रहा है, अपने मन को साध रहा है, अपने वचन को साध रहा है, अपनी काया को साध रहा है, अपने भीतर को साध रहा है, जो निखारने का कार्य कर रहा है, जो सौंदर्य बढ़ाने का कार्य कर रहा है। और कौन सा सौंदर्य, आजकल आपकी आवाज नहीं आ रही है, लगता समझ में नहीं आ रही बात। आत्मा का सौंदर्य, भीतर का, बाहर के सौंदर्य से एक साधक को कुछ लेना देना नहीं है। बाहर का सौंदर्य तो कौन बढ़ाता है, जो संसार के अंदर रचा और पचा हुआ है, जो केवल शरीर में जी रहा है, वो बाहर का सौंदर्य बढ़ाता है। लेकिन जो साधक होता है वो कौन सा सौंदर्य बढ़ाता है, आत्मा का। तो जो आत्मा को निखार रहा है, अपने भीतर को निखार रहा है, उसको संवार रहा है और उसको सुंदर बना रहा है, आत्मा के मैल को दूर कर रहा है, वो होता है सच्चा साधक। तो सच्चा भिक्षु कौन, सद भिक्षु कौन, पहली विशेषता बताई, दिव्य जिसकी साधना। जिसकी साधना बड़ी अनोखी होती है, बड़ी पवित्र और शुद्ध होती है। और दूसरी बात क्या बताई, तत्ववेता अभय है। दूसरी विशेषता है तत्ववेता है। जो साधक क्या है, तत्ववेता। तत्ववेता का अर्थ क्या हुआ, तत्वों को जानने वाला। तत्व प्लस वेता, वेता यानी जानने वाला। तो जो तत्वों को जानता है, तत्वों के रहस्यों को जानता है। और तत्व के रहस्य कौन से हैं, जिसने ये जान लिया है जीव कौन है, अजीव कौन है, पाप कौन सा है, पुण्य कौन सा है, आश्रम क्या है, समर क्या है, निर्जरा क्या है, बंध क्या है और मोक्ष क्या है। जिसने इस सत्य को जान लिया है कि मेरा शरीर अलग है और आत्मा अलग है, जिसने इस सत्य को जान लिया है कि शरीर मेरा नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत है, जिसने शरीर और आत्मा के भेद को जान लिया है। सबसे पहले जाना शरीर को,
किसको जाना? क्योंकि शरीर को जानना भी बहुत जरूरी है बंधु। शरीर को जाने बिना हम मन को नहीं जान सकते। मन को तभी जानेंगे जब पहले किसको जानेंगे? शरीर को। तो पहले शरीर को जानना कठिन है, लेकिन शरीर से भी ज्यादा कठिन होता है मन को जानना, और मन से भी ज्यादा कठिन होता है हृदय को जानना, और हृदय से भी ज्यादा कठिन होता है आत्मा को जानना, और आत्मा से भी ज्यादा कठिन होता है परमात्मा को जानना। लेकिन आत्मा और परमात्मा को कौन जान सकता है? जिसने पहले किसको जान लिया? शरीर को। किसको जान लिया? शरीर को जान लिया। तो ऐसा तत्ववेता है। और तीसरी विशेषता क्या बताई? अभय है। कौन सी विशेषता? अभय। अभय यानी जिसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। मुमुक्षु वही बन सकता है, साधक वही बन सकता है जिसको क्या नहीं है? डर। क्योंकि संसार के अंदर कई प्रकार के डर हैं, और सबसे बड़ा डर कौन सा? मृत्यु का। सबसे बड़ा डर किसका है? मृत्यु का। लेकिन उस साधक ने मृत्यु के डर पर भी विजय प्राप्त कर ली है। क्यों? क्योंकि ये जो पहली बात बताई ना, तत्ववेता, वो क्या बन गया है? तत्वों का जानकार। और तत्वों का जानकार बन गया है तो उसने क्या जान लिया? कि मेरी आत्मा तो नित्य है, मेरी आत्मा शाश्वत है, मेरी आत्मा तो मरती ही नहीं। और जिसने इस सत्य को जान लिया तो फिर मौत से डरने की आवश्यकता है ही नहीं। और बंधुओं, संयम का पथ एक ऐसा पथ है कि जब तक एक साधक अभय नहीं होता है ना, उसका भय दूर नहीं होता है, वो साधना के पथ पर चल ही नहीं। और संसारियों को कई प्रकार के डर हैं, कई प्रकार के डर हैं। मृत्यु का डर तो है सो है, उसके अलावा भी कई प्रकार के क्या है? डर। कैसे डर है? धन कमाते हैं, उसका भी क्या लगता है? डर लगता है कि नहीं? खूब सारा धन कमाया और तिजोरी के अंदर माल पड़ा है, या आपका बैंक बैलेंस खूब सारा है, खूब सारा माल है, तो भी आपको क्या लगता है? डर। किस बात का डर लगता है? चोर लेके चले जाएंगे, या आईटी वालों को पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। एक चीज थोड़ी है ना, माल लेकर के घर से निकले, दुकान से निकले, किसी दूसरे बाजार में, दूसरे शहर में जाना है तो क्या लगता है? डर। लेकिन संतों के पास में तो कुछ है ही नहीं, तो डरने की क्या जरूरत है? उनका अपना कुछ है ही नहीं। अपनी यदि है तो केवल अकेली आत्मा है, और आत्मा से उनको कोई छीनने वाला है ही ना। कुछ अपना है, और जिसका कुछ अपना नहीं है उससे डरने की आवश्यकता ही नहीं। और यहाँ पर एक विशेषता और याद रखनी चाहिए बंधुओं, जो खुद अभय होता है वही दूसरों को अभय दे सकता है। क्या बात कही? दूसरों को अभय दान कौन देगा? जो खुद अभय होगा। पहले अभय बनना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का यही एक सबसे बड़ी शिक्षा है, मिट्टी में सब भूए सो वेरम जम न कह रही। मेरी किसी के साथ में भी दुश्मनता, शत्रुता नहीं, सभी जीव मेरे मित्र हैं। और भगवान का सबसे बड़ा सिद्धांत है, जियो और जीने दो। जो स्वयं अभय होता है वो दूसरों को भी अभय दान दे सकता है। और उसके बाद में अगला क्या बताया? प्रबल संयम पालना। संयम का पालन करता है, लेकिन कैसे? बड़ा प्रबल। कैसे संयम का पालन करता है? प्रबल, प्रबल, पूरे बल सहित। अब आप सोचेंगे संयम पालने में बल लगाने की क्या जरूरत है? कोई कार्य करना हो तो क्या लगाना पड़ता है? बल। अब कहीं एक स्थान पर कोई भार पड़ा है, उस भार को उठा करके दूसरे स्थान पर रखना तो क्या लगेगा? बल। संयम पालने में बल लगने वाला नहीं। यही चिंतन करेंगे ना। मैं एक आपसे बात पूछूं और आपको बताऊं कि संयम पालने में बल लगता है कि नहीं, और लगता है तो कितना लगता है। एक व्यक्ति ने आपको गाली बोली, और हो सकता है पत्थर की मार भी मार दी, और आप में भी शक्ति है, आप उसका बदला ले सकते हैं। सामने वाले ने अपमान किया, तिरस्कार किया, गाली बोली, पत्थर की मार मारी, तो बदले में आप लोग क्या करेंगे? जोर से तो बोलिए ना। हाँ, जोर से मुंह पर तमाचा मारेंगे। मारेंगे नहीं? हाथों हाथ उड़ जाएगा, तमाचा मारेंगे। और एक तरफ एक दूसरा व्यक्ति है जिसने सामने वाले ने अपमान किया, तिरस्कार किया, गाली गलौज किया, कुछ भी किया, लेकिन उसने उठाया थप्पड़, हाथ उठाया, लेकिन मारा नहीं, कंट्रोल कर, छोड़ो, इसका काम इसने कर लिया, मेरा काम मैंने कर लिया। अब एक ने तो थप्पड़ मारा और एक ने अपने आप को क्या कर लिया? कंट्रोल कर लिया। आप मुझे ये बताओ, ज्यादा जोर किसको पड़ा? उसने तो कुछ किया ही नहीं ना।
कंट्रोल, वश में करना, मन को कंट्रोल करना। थप्पड़ मारना आसान है, गाली गलौज, गाली का जवाब गाली में देना बड़ा आसान है, गुस्से का जवाब गुस्से में देना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसको माफ कर देना, वो भी मन के अंदर किसी प्रकार की दुर्भावना लाए बिना छोड़ दो। इसका काम इसने कर लिया और मेरा काम मैंने कर लिया। तो संयम करने में, कंट्रोल करने में, मर्यादा में आने में क्या लगता है? बड़ा बल लगता है, और बल भी कितना प्रबल, खूब बल लगता है। तो संयम का पालन करता है कैसे? बड़ी प्रबलता के साथ में। और अगला बताया अप्रमादी निष्कपट है। सबसे बड़ा गुण साधक का कौन सा होता है? अप्रमादी है। प्रमाद से क्या रहता है? दूर रहता है, क्योंकि उसने इस सत्य को जान लिया है, मेरे जीवन का एक क्षण भर का भी भरोसा, और कहीं ऐसा ना हो एक क्षण का प्रमाद भी मेरी आत्मा को दुर्गतियों के अंदर लेकर के चला जाए। जैसे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का वर्णन आपने श्रवण किया, एक क्षण भर के प्रमाद ने उनको ऐसा डुबो दिया कि ठेठ कहाँ चले गए? 7वीं नरक के अंदर। तो वो साधक जान लेता है ये प्रमाद मेरे लिए दुख देने वाला है, इसलिए क्या बन जाता है? अप्रमादी। और अप्रमादी भी किसके समान? एक पक्षी की उपमा दी गई। कौन से पक्षी की उपमा? भारंड पक्षी वचरे पमत्तो। भारंड पक्षी की तरह अप्रमादी बन जाता है। और अगली विशेषता बताई, निष्कपट है। कपट नहीं है मन के अंदर, उसकी कथनी और करनी क्या रहती है? एक रहती है। ऐसे नहीं है कि ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और निष्कपट कौन बनेगा? जो अप्रमादी होगा, जो प्रमाद में पड़ा हुआ है, विषय और विकारों के अंदर बना पड़ा हुआ है, तो वो कभी निष्कपट होने वाला नहीं। और यूं भी बंधुओं, साधु के गुणों के अंदर सबसे बड़ा गुण बताया गया है निष्कपट। कौन सा गुण बताया? यानी रिजुता होना। क्या होना? रिजुता। साधु को होना चाहिए रिजु, और रिजु का अर्थ क्या हुआ? सरल। क्या होना चाहिए? सरल है। जहां पर जो आत्मा सरल होती है उसी आत्मा की शुद्धि होती है। यही उत्तराध्ययन सूत्र बयान करता है। जो आत्मा सरल होती है, सरल आत्मा की शुद्धि होती है, शुद्ध आत्मा के अंदर ही धर्म का निवास होता है। और जब तक आत्मा सरल नहीं बनती, उसकी शुद्धि भी नहीं होती, और बिना शुद्ध हुए धर्म का निवास होने वाला नहीं है। उसके बाद में एक विशेष क्या बताई? शेष ना कोई कामना। साधक के मन के अंदर क्या नहीं है? कोई कामना शेष नहीं है। यदि कामना है तो केवल एक ही। कौन सी? बस मोक्ष प्राप्ति की जितनी भी उसकी क्रियाएं होती हैं, जो भी आचार है, विचार है, जो भी क्रियाएं हैं, एक ही लक्ष्य को लेकर के होती हैं कि मुझे कहां पर जाना है? मोक्ष के अंदर। बाकी संसार की कोई भी कामना शेष रहने वाली नहीं है। और अगली बात क्या कही? ग्रंथियों को भेद कर। किसको भेदना है? ग्रंथियों को। एक अध्ययन आपके सामने आया था, क्षुलक निर्ग्रंथीय। कौन सा आया था? क्षुलक निर्ग्रंथीय। और उस अध्ययन के अंदर आपको बताया गया था भगवान के मोक्ष पधारने के बाद में 800-900 वर्ष तक हमारे इस जैन धर्म को कौन सा धर्म कहा जाता था? निर्ग्रंथ धर्म। कौन सा धर्म? इतना जल्दी भूलो मत। निर्ग्रंथ। इसलिए मुनि के कई पर्यायवाची शब्द हैं। उसको साधक भी कहते हैं, मुनि भी कहते हैं, और निर्ग्रंथ भी कहते हैं, साधु भी कहते हैं। एक शब्द नहीं है, कई शब्द। और श्रमण भी कहते हैं, तपस्वी भी कहते हैं। कई पर्यायवाची शब्द हैं जिनके अंदर आया निर्ग्रंथ। तो साधक वो होता है जो ग्रंथियों को भेद देता है। ग्रंथि यानी गांठ। ग्रंथि यानी गांठ। और कौन सी गांठ है? हाँ, बाकी तो शरीर में कई गांठें होती रहती है, जाती रहती है, लेकिन बंधुओं वो गांठें इतना दुख नहीं देती हैं। वो गांठें इतना दुख नहीं देती हैं जितनी राग और द्वेष की गांठ है, क्रोध मान माया और लोभ की गांठ है। और जब तक ये गांठ रहेगी तब तक संसार रूपी सुई से आत्मा रूपी धागा निकलने वाला नहीं है। तो सच्चा साधक कौन होता है? ग्रंथियों को भेद कर संबद्ध जिसकी चेतना। ग्रंथियों को भेद कर, ग्रंथियों को दूर करके जिसकी आत्मा क्या बन गई है? संबुद्ध। बोधि को प्राप्त कर लिया। बंधुओं, इस बोधि को प्राप्त करना कोई सहज कार्य नहीं है। बड़ी मुश्किल से अनंत बनवानी
वाणी से बोध का प्राप्त होता है। तो इसके साथ में इतने ही नहीं, और भी कई विशेषताएं इस साधक की इस अध्ययन के अंदर बताई गई हैं, जिनको संक्षिप्त के अंदर भजन की 2 लाइनों के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। भिक्षु वही जो सरल मुमुक्षु, नहीं निदान की इच्छा, राग न पाले संस्तव छोड़, असाध बना ले भिक्षा, अप्रतिबद्ध विहार करे जो, अप्रतिबद्ध विहार करे जो, उनकी महिमा गा लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, महावीर के अमृत वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन लो। आत्म रक्षक प्रज्ञाधारी, जिन वाणी का ज्ञाता, राग मुक्त हो परिशह जीते, सदाचार अपनाता, आत्मतुल्य है प्राणी सारे, आत्मतुल्य है प्राणी सारे, मूर्छा भाव हटा लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। तो इन 4 लाइनों के अंदर भी बंधुओं एक नहीं अनेक विशेषताएं एक साधक की बताई गई हैं कि जिन जिन के अंदर ये साधनाएं होती हैं, ये विशेषताएं होती हैं, वो होता है सच्चा साधक। वो शीघ्र अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो इनको सुनने का लक्ष्य क्या है? इनको सुनने का लक्ष्य ये है, इतनी ना सही और इतनी परसेंटेज में ना सही, थोड़ी थोड़ी भी सही हमारे भीतर में जो बुराइयां हैं, जो प्रमाद भरा हुआ है, जो कपट भरा हुआ है, जो ईर्ष्या और द्वेष की भावना, जो आत्म प्रशंसा की और पर निंदा की भावना जो भरी हुई है, उनको धीरे धीरे क्या करें। ऐसा नहीं है कि 27 दिन का वाचने का अवसर था, बाबूजी ने वाच लिया और हमने इस कान से सुन लिया और इस कान से नहीं, ऐसा नहीं करना है। उनको सुनना है और घट में उतारना है। जिनके अंदर क्या कहा, भिक्षु वही जो सरल, सबसे पहली विशेषता क्या बताई, सरल है। कैसे? एक छोटे बच्चे की तरह सरल, यानी जो उसके मुख पर है वही उसके पेट में है, जो उसके पेट में है वही उसके मुख में है। ऐसे नहीं कि वो कपट करे, दिखावा करे। अब मन में प्रश्न पैदा होता है, एक साधु को कपट करने की आवश्यकता कहाँ पर? क्योंकि खाने के लिए भोजन मिल जाता है, पहनने के लिए वस्त्र मिल जाते हैं, और रहने के लिए साधु बड़े श्रावक बड़े अभाव के साथ में संतों को क्या देते हैं, स्थान दे देते हैं। तो रोटी मिल गई, कपड़ा मिल गया, मकान मिल गया, और क्या चाहिए? आभूषण तो पहनने नहीं, घूमने के लिए कहीं जाना नहीं है, धन संग्रह करना नहीं है। फिर साधु को कपट करने की कहाँ पर आवश्यकता होती है? लेकिन फिर भी साधु कपट करता है, किस लिए? अपनी ख्याति प्राप्त करने के लिए, प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, अपनी संप्रदाय को बढ़ाने के लिए
कई प्रकार के कपट होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और। अंदर से क्रिया इतनी है कि नहीं है, लेकिन लोग मेरी क्रिया देखेंगे, दुनिया मेरी क्रिया देखेगी तो मेरी क्या होगी? प्रशंसा होगी। लेकिन याद रखना बंधुओं, केवल क्रिया से मोक्ष नहीं मिलता है, क्रिया भी जरूरी है, सरलता भी जरूरी है। तो क्या कहा गया पूज्य आचार्य चारित्र चूड़ामणि पूज्य श्री हस्तीमल जी महाराज साहब ने, जहां पर जैन धर्म का मौलिक इतिहास बड़े ही विस्तार पूर्वक ऐसे ग्रंथ लिखे हैं। इतने बड़े बड़े ग्रंथों को जब देखते हैं ना तो मन के अंदर विचार आता है कि आजकल जैसे हमारे पास में तो उनको पढ़ने का भी समय, तो कैसे वो आचार्य, कैसे ज्ञानी हुए होंगे जिन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रंथ कहाँ कहाँ पर शोध की है और इतने बड़े ग्रंथ लिखे हैं। उस जैन धर्म का मौलिक इतिहास के अंदर एक बड़ी ही सुंदर बात लिखी पूज्य आचार्य भगवान ने। क्या रखा कि संसार के अंदर क्रिया से केवल कीर्ति बढ़ सकती है। बड़ी सुंदर बात है, इसको याद रख लेना। क्रिया से केवल क्या बढ़ेगी? कीर्ति। कीर्ति का मतलब यश बढ़ेगा। किसी क्रियावान संत को देखेंगे तो आपके मन के अंदर बड़ी भावना आएगी, अरे बड़े पूजनीय है, बड़े आदरणीय है, क्या जबरदस्त क्रिया है। लेकिन केवल क्रिया से मोक्ष मिलने वाला, तो क्रिया से केवल कीर्ति बढ़ती है, मोक्ष तो सरलता से ही मिलता है। कैसे मिलेगा? सरल बनने से ही मिलेगा। तो साधु की एक पहचान बताई गई, सच्चा साधक वो होता है भिक्षु वही जो सरल मुमुक्षु, जो सरल होता है। और उसके बाद में दूसरा गुण कौन सा बताया? मुमुक्षु। किसे कहते हैं मुमुक्षु? हाँ, सामान्य रूप में जो वैरागी होता है ना, वैरागी वैरागिन को आप लोग क्या बोलते हैं? मुमुक्षु। मुमुक्षु का अर्थ केवल वैरागी वैरागन ही नहीं होते हैं। मुमुक्षु शब्द का अर्थ वो होता है जिनको मोक्ष की अभिलाषा है। और मोक्ष की अभिलाषा क्या केवल वैरागी वैरागिन या केवल साधु साध्वी को ही होती है? आपको नहीं है क्या? इसलिए आप लोग भी क्या है? मुमुक्षु है। तो ये शिक्षा एक के लिए नहीं है, सभी के लिए है। तो जो सरल होता है मुमुक्षु होता है। और तीसरी बात बताई, नहीं निदान की इच्छा। क्या नहीं? इच्छा कौन सी नहीं रखता है? निदान नहीं करना। और निदान का फल कितना खतरनाक होता है, ये ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के अध्ययन में सुना, श्री कृष्ण वासुदेव के जीवन के अंदर सुना कि निदान का फल कितना खतरनाक होता है। और अगली बात कही, राग न पाले संस्तव छोड़े। साधु को क्या नहीं पालना है? राग। किसी से राग नहीं करना। अरे बाकी चीजों की बात तो छोड़ो, भगवान ने फरमाया ये जो शरीर है ना, जो 24 घंटे क्या रहता है साथ में, साधना में भी काम आता है, धर्म आराधना में भी काम आता है। बाकी तो किसी से छोड़ो, अपने शरीर से भी क्या नहीं करना है? राग। इसकी देख रेख करनी, पालन पोषण करना, इसको आहार पानी देना, केवल एक ही लक्ष्य के लिए कि यह शरीर मेरी धर्म आराधना में मेरा सहयोगी है। बाकी शरीर से राग नहीं करना। संस्तव छोड़े। संस्तव का अर्थ हुआ स्तुति। स्तुति का अर्थ प्रशंसा। सामने वाला आपकी या हमारी कोई भी किसी की प्रशंसा करते हैं तो मन में क्या होती है? खुशी होती है कि नहीं? और सामने वाला हमें गाली बोल दे तो हाँ, और हमारे अंदर वो अवगुण है। सामने वाला जो हमारे अवगुण बोल रहा है वो अवगुण हमारे अंदर है, लेकिन फिर भी सुनकर के क्या आता है? गुस्सा। और सामने वाला जो गुण बोल रहा है वो गुण हमारे अंदर नहीं है, वो विशेषता हमारे अंदर नहीं है, फिर भी वो स्तुति कर रहा है, तो मन में हम क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। लेकिन साधु के लिए क्या कहा? कोई अपमान करे, सत्कार करे, कुछ भी करे, उनसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। अज्ञात बना ले भिक्षा। अपनी भिक्षा को क्या बनाए? अज्ञात। लेकिन आजकल ये समस्या सभी साधु संतों के सामने है। वो चाह कर के भी अपनी भिक्षा को अज्ञात नहीं बना सकते हैं। अज्ञात का अर्थ क्या हुआ? जहां पर गोचरी लेने के लिए जाए, सामने वाले को पता नहीं होना चाहिए, श्रावक श्राविका को, साधु संत हमारे घर पर गोचरी लेने के लिए आने। लेकिन आजकल अगर ऐसी अज्ञात भिक्षा बना लेना तो रोज उपवास करो। हाँ, आज का ये सत्य है। आप लोग दोष तो साधु संतों में निकालते हैं, दोष आप लोग किसमें निकालते हैं? साधु संतों में। कि साधु संत कह करके गोचरी आते हैं, लेकिन थोड़ा स्व में झांक करके देखो ये दोष साधु संतों को क्यों लगा, किसके कारण से लगा? श्रावक श्राविका के कारण से। आपके घर में यदि समय पर भोजन बनता हो तो साधु संतों को कह करके आने की कहाँ आवश्यकता है?
मैं को इतना बड़ा वड़पल नहीं है, यहाँ की बात नहीं कह रही हूँ मैं, सब जगह की एक उदाहरण दे रहे हैं। इतना बड़ा वड़पल नहीं है, 100-200 घर है, बिना कहे सुबह 7 बजे किसी के एक नहीं 20 घर घूम जाओ, 30 घर घूम जाओ। पहली बात तो घर के दरवाजे ही खुले नहीं मिलेंगे, और घर के दरवाजे खुले मिल गए और कोई ऐसा पुण्य योग समझ लो तो घर के अंदर मिलेगा क्या? आधे तो नींद में होंगे, और सामने मिल भी गए तो बाजी बिस्किट है, बाजी खाकरा ले लो, बाजी ये ले लो, क्या रोज बिस्किट खाकरा खाएंगे? इसलिए साधु संतों की मजबूरी हो गई, वो अपनी भिक्षा को अज्ञात भिक्षा नहीं बना सकते हैं। बाकी सच्चे साधु के लिए क्या कहा गया कि साधु की भिक्षा क्या होनी चाहिए? अज्ञात होनी चाहिए। अप्रतिबद्ध विहार करे, विहार ऐसा करे किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं। बाधा कब आएगी? जब किसी के प्रति लगाव हो जाएगा, स्थान के प्रति लगाव हो जाएगा, श्रावकों के प्रति, अरे बढ़िया स्थान है इसलिए 2-4 दिन और रह जाते हैं, यहाँ पर तो साताकारी गोचरी है, यहाँ पर आराम से रह जाते हैं, श्रावक श्राविका खूब सेवा करते हैं, 1 महीना और रह जाते हैं। नहीं, किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए और उनकी महिमा गा लो। ऐसे संतों की क्या गानी चाहिए? महिमा गानी चाहिए। और आत्म रक्षक प्रज्ञाधारी, कौन सा गुण है? आत्म, अपनी आत्मा का रक्षक होना चाहिए। अब मन में विचार आता होगा, जब आत्मा का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है तो आत्मा की रक्षा करने की कहाँ आवश्यकता है? आत्मा तो मरती नहीं है, तो आत्मा की रक्षा का अर्थ उसको मरने से बचाने का नहीं है। आत्मा के ऊपर किसी प्रकार के दोष ना लगे, इस शंका से वो हो जाए कि मेरी आत्मा के ऊपर किसी प्रकार का दोष ना लगे, तो आत्मा की रक्षा करे और प्रज्ञाधारी अपनी प्रज्ञा को विकसित करने का ही कार्य जीवन भर करता रहे। और जिनवाणी का ज्ञाता, अगला गुण कौन सा बताया? जिनवाणी, आगमों का क्या होना चाहिए? ज्ञाता होना चाहिए। और राग मुक्त हो परिचय जीते, परिचयों को जीते कैसे? राग से मुक्त होकर के। जो साधक राग से रहित है वही परिचयों पर विजय प्राप्त कर सकता है। और सदाचार अपनाता, जिसका आचार कैसा होता है? शुद्ध होता है और विशुद्ध होता है। आत्म तुल्य है प्राणी सारे, उस साधक के मन के अंदर क्या होता है? सभी प्राणी, सभी जीव किसके समान है? मेरी आत्मा के समान है। जब वो अपने समान सभी जीवों को समझेगा तो वो कभी किसी को कष्ट देने वाला नहीं है। और मूर्छा भाव हटा लो, मूर्छा यानी आसक्ति का भाव। जिस साधक ने आसक्ति का, राग का, लगाव का भाव हटा लिया है, वो अपनी साधना के अंदर ऐसे चलता है, ऐसे चलता है कि ना किसी से कुछ लेना और ना किसी से कुछ देना। तो ऐसा जो साधक होता है वही होता है सभिक्षु, यानी सच्चा भिक्षु। अब अगला अध्ययन बंधुओं, 16वां अध्ययन, वो भी एक सच्चे भिक्षु के लिए ही बताया गया है, सच्चा साधक। और इस अध्ययन का नाम है ब्रह्मचर्य समाधि स्थान। 3 शब्द आते हैं, कौन कौन से? ब्रह्मचर्य समाधि स्थान। तो पहले तो बताया गया ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं, और दूसरा जो शब्द है समाधि, समाधि का अर्थ क्या है कि ब्रह्मचर्य से बढ़कर के कोई समाधि है ही नहीं। लेकिन यह ब्रह्मचर्य समाधि सद्धति कैसे है? तो तीसरा जो शब्द है स्थान, कौन कौन से स्थान हैं, कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं, उनको अंगीकार करके ब्रह्मचर्य समाधि को एक साधक साध सकता है। और बंधुओं, आत्म साधना की साधनाओं में ब्रह्मचर्य की साधना से बढ़कर के कोई साधना है ही। जिसने ब्रह्मचर्य की साधना को साध लिया है, जो साधक ब्रह्मचर्य में रमण करता है, क्योंकि बंधुओं यदि शरीर की शक्ति को भी बनाए रखना है ना, तो ब्रह्मचर्य की साधना ही सबसे बड़ी साधना होती है। एक यदि कोई साधक ऐसा है, उसके जीवन के अंदर उससे कोई बड़ी तपस्या नहीं होती है, बड़ा त्याग नहीं होता है, कोई कठिन परीक्षाओं को सहन नहीं कर सकता है, लेकिन वो पूर्ण दृढ़ता के साथ में केवल ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है ना, तो भी उसकी आत्मा के अंदर इतनी शक्ति प्राप्त हो जाती है, बिना तपस्या किए ही कई उनको लब्धियां और सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। तो इसके अंदर ब्रह्मचर्य समाधि स्थान के अंदर और भगवान ने कई प्रकार के तप बताए हैं। तपों का जहां पर वर्णन आता है, तप कितने प्रकार के बताए? 12 प्रकार के। लेकिन उनमें भी सबसे श्रेष्ठ तप बताया है ब्रह्मचर्य। हम रोज पुच्चीस्नम की स्वाध्याय करते हैं, उनके अंदर यदि आपको ध्यान हो तो पुच्चीस्नम की 23वीं गाथा के अंदर एक पद आता है, कौन सा?
तवेसु वा उत्तमम ब्रह्मचर्यम। तपों में सबसे उत्तम तप कौन सा है? ब्रह्मचर्य का तप है। लेकिन बंधुओं, यहाँ पर यह चिंतन करने की बात है, ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल जो चौथा महाव्रत बताया या आपका व्रत बताया, केवल उसका ही अर्थ नहीं है। केवल मैथुन का त्याग करना ही ब्रह्मचर्य नहीं होता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ बताया गया ब्रह्म प्लस चर्य। कौन सा? ब्रह्म का अर्थ होता है आत्मा। ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? आत्मा। और चर्य का अर्थ क्या होता है? रमण करना। हाँ, क्या करना? रमण करना, चलना, परिभ्रमण करना, भ्रमण करना, कई अर्थ है। तो इसका पूर्ण अर्थ क्या हुआ? आत्मा में रमण करना। किसमें रमण करना? यानी स्व में रमण करना। पर को छोड़ करके किसमें रमण करना है? स्व में रमण करना है। तो ब्रह्मचर्य से बढ़कर के कोई समाधि भी होने वाली नहीं है। और यदि हम ये कहते हैं कि ब्रह्मचर्य से ही समाधि का जन्म होता है, समाधि का जन्म भी कहाँ से होता है? हाँ, जब जिस साधक का ब्रह्मचर्य सद जाता है ना, तो वही सच्ची समाधि में रह सकता है। और जब तक उसका ब्रह्मचर्य नहीं सदता है, तब तक वो सच्ची समाधि में आ ही नहीं सकता है। और यहाँ पर एक विशेष बात बताऊं, इंसान की, एक साधक की, एक मनुष्य की, उसकी ये ब्रह्मचर्य समाधि सदती कैसे? हमारा ये जो नाभि मंडल है ना, कौन सा है? सबसे ज्यादा शरीर की जो हमारी ऊर्जा है, चाहे वो नेगेटिव ऊर्जा है चाहे वो पॉजिटिव ऊर्जा है, वो कहाँ पर है? हमारी नाभि। जिसकी नाभि मजबूत है ना, उसका शरीर मजबूत है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं। कितनी नाड़ियां? और सबकी मूल कहाँ पर है? नाभि में। नाभि में ही, क्योंकि जब एक बालक गर्भ में होता है, माँ की गर्भ के अंदर होता है, तो उसको आहार पानी जो कुछ भी मिलता है, माता से उसका संपर्क होता है। किसके कारण से? हाँ, नाभि से ही माता से संपर्क होता है। तो जितनी भी ऊर्जा है हमारे नाभि मंडल के इर्द गिर्द ही रहती है। जब एक साधक ध्यान लगाता है और ध्यान के अंदर अपनी नाभि पर ध्यान लगाता है, नाभि मंडल पर, नाभि चक्र पर ध्यान लगाता है, और ध्यान के अंदर वो क्या चिंतन करता है? मेरी नाभि मंडल पर जितनी भी ऊर्जा है, उस ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण हो रहा है। ऊर्ध्वारोहण मतलब ऊर्जा कहाँ जा रही है? ऊपर। ऊर्जा ऊपर की ओर जा रही है। जब हम अपने नाभि मंडल की ऊर्जा को ऊर्ध्वारोहण करेंगे, ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे, तो ऊपर है पॉजिटिव स्थान और नीचे की तरफ क्या है? नेगेटिव स्थान। तो जब हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है तो सदती है ब्रह्मचर्य समाधि। और वही ऊर्जा जब नीचे की ओर जाती है, वहां पर नेगेटिव स्थान है, वहां पर होता है अब्रह्मचर्य। और अब्रह्मचर्य ही संसार के अंदर सभी दुखों का कारण है। तभी कहा गया कि तभी ब्रह्मचर्य की साधना हमें उपलब्ध होती है, जब हम अपनी ऊर्जा को क्या लेकर के जाते हैं? ऊपर की ओर लेकर के जाते हैं। और एक बात यहाँ पर बंधुओं और मैं आपको बता दूं कि जब माला फेरने के लिए बैठते हैं ना, तो माला हमारी कहाँ पर होनी चाहिए? हाँ, सीने के पास में, और नाभि से ऊपर। नाभि से नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नीचे कौन सी ऊर्जा है? नेगेटिव। और घर के अंदर भी कभी आप जाप कराते हैं तो सामने क्या लगाते हैं? एक बाजोट। तो वहां पर एक ध्यान रखना, जब भी आप बाजोट लगाओ तो बाजोट की ऊंचाई ऐसी होनी चाहिए कि जब हम बाजोट के सामने बैठे हैं तो बाजोट हमारी नाभि से क्या होना चाहिए? नीचे नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, आप कोई भी यंत्र अपने पास में रखते हैं, तरह तरह के यंत्र है ना, जैसे 65 की साधना की तो 65 का भी क्या है? यंत्र। तो कई साधु संत आपको यंत्र देते हैं। जितने भी सात्विक यंत्र हैं, कोई भी संत सत्यान जी महाराज साहब आपको यंत्र दे तो उस यंत्र को पैंट की जेब में कभी मत रखें। हाँ, आप लोग क्या करते हैं? पर्स के अंदर जो पर्स है, पर्स में डाल देते हैं, या तो आगे वाली जेब में जा कहाँ रखते हैं? पीछे वाली, अक्सर पीछे वाली। तो नाभि के नीचे जैसे ही वो यंत्र गया, उसका पावर गया, कोई पावर नहीं है। शर्ट के जेब में, यानी वो नाभि से क्या होना चाहिए? ऊपर। जितने भी सात्विक यंत्र है, तो नाभि से ऊपर जब ऊर्जा जाती है तो ब्रह्मचर्य की साधना सदती है। और बंधुओं, जहां जब ऊर्जा नीचे गई तो होता है अब्रह्मचर्य। और अब्रह्मचर्य को ज्ञानियों ने अग्नि के समान बताया। काम विकार किसके समान है? अग्नि के। और अग्नियां भी कई तरह की बताई, जैसे दावाग्नि,
जंगल के अंदर लगती है वो दावाग्नि, और एक होती है बड़वा अग्नि जो समुद्र के अंदर लगती है। समुद्र में भी क्या लगती है? आग लगती है, उसको बड़वा नल कहते हैं। एक होती है जठर अग्नि। कौन सी अग्नि? जठर अग्नि किसे कहते हैं? पेट के अंदर, पेट की जो आग है ऐसी होती है कामाग्नि। कौन सी अग्नि? काम अग्नि। काम भोग की ये वासना की अग्नि भी बड़ी खराब है। और बंधुओं, जिसके अंदर काम होता है ना, जिस मनुष्य के भीतर में काम है, वो कभी आराम से बैठ ही नहीं, वो कभी आराम से नहीं बैठ सकता है। तो इसलिए क्या इस अध्ययन के अंदर यही चिंतन करना चाहिए, यही मनन करना चाहिए। जिसका ब्रह्मचर्य सद जाता है उसकी सोच बड़ी उत्तम होती है, विचार बड़े उत्तम होते हैं, मन वचन काया के योग भी हमेशा शांत रहते हैं। मन वचन काया के योग क्या रहते हैं? शांत। और जिस समय काम अग्नि उद्दीप्त होती है उस मनुष्य का चिंतन, वो चिंतन नहीं करता है, उस समय चिंतन के स्थान पर क्या करता है? चिंता करता है। उसका चिंतन चिंता में बदल जाता है, सोच के अंदर कई प्रकार की विकृतियां आ जाती हैं, उसकी प्रवृत्ति भी गलत प्रवृत्ति होती है, उसकी हरकतें भी बड़ी भद्दी होती है। तो इससे बचने के लिए भगवान ने यहाँ पर एक साधक के लिए 4 बाधक तत्व बताए। ब्रह्मचर्य के बाधक तत्व कितने हैं? यानी ब्रह्मचर्य में बाधा डालने वाले 4 तत्व हैं, जिसके अंदर पहला तत्व क्या बताया गया? पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष। और दूसरा बाधक तत्व बताया गरिष्ठ भोजन। कौन सा बताया? आपको यदि याद हो, जब आहार पर प्रवचन दिया था 2 दिन तक लगातार 2 दिन 3 दिन चला था, उसके अंदर क्या बताया था? जो साधक यदि गरिष्ठ भोजन करता है तो गरिष्ठ भोजन यानी भारी भोजन, सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार के भोजन बताए थे। जो राजसिक भोजन है ज्यादा मसालेदार है, ज्यादा चरका है, जिसके अंदर घी और तेल ज्यादा पड़े, यानी जो गरिष्ठ भोजन है, गरिष्ठ भोजन भी ब्रह्मचर्य में बाधक बढ़ता है। ज्यादा गरिष्ठ भोजन करने से मन भी चंचल, इंद्रियां भी चंचल, और जब चंचल हो जाएंगी तो ब्रह्मचर्य की साधना सधने वाली नहीं है। और तीसरा बताया गया है 5 विषयों का सेवन करना। इसलिए एक साधक के लिए, एक साधु के लिए भगवान ने क्या फरमाया? जहां तक जरूरत ना पड़े तो हर रोज 5-5 विषयों का सेवन नहीं करना है। और चौथा बताया गया वातावरण। कौन सा बताया? वातावरण भी बड़ा बाधक बन जाता है बंधु। हम यदि जैसे एक उदाहरण के माध्यम से बताएं, आप किसी मंदिर में, चाहे वो किसी भी धर्म स्थान में आप जाते हैं, तो मंदिर में जाकर के आप बैठे तो आपका चिंतन कैसा होता है? शांत। मन यदि चंचल हो तो भी क्या हो जाता है? शांत। चित्त उद्विग्न हो तो भी शांत हो जाता है। उस समय राग की बातें याद आती हैं? नहीं आती है। और आपको कहो कि वहां पर थिएटर में बैठे, हाँ, और बैठ करके थिएटर में बैठ करके ओम शांति ओम शांति ओम शांति की माला फेरो, शांति मिलेगी? ये किसका प्रभाव है? हाँ, मंदिर में जाएंगे तो वैराग की भावना आएगी, और थिएटर में जाएंगे तो किसकी भावना आएगी? राग की। तो स्थान का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो एक साधक के लिए क्या बताया गया? मुमुक्षु के लिए भगवान ने क्या उपदेश दिया? यह जो 4 बाधक तत्व हैं, इन बाधक तत्वों से दूर रह करके एक साधक ध्यान करे, चिंतन करे, साधना करे, और संसार की असारता का चिंतन करे, और आत्मा के अंदर रमन करे, स्व का अवलोकन करे, बाहर की मूवी को छोड़ करके भीतर की मूवी देखे। क्या देखना है? भीतर की तरफ देखना है, क्योंकि बंधु आत्मा का चिंतन किए बिना राम का चिंतन होने वाला नहीं है। और दूसरी बात कही, क्योंकि जहां पर राम का चिंतन होता है वहीं पर आत्मा का चिंतन होता है, जहां पर आत्मा का चिंतन होता है वहां पर राम का चिंतन होता है, और जहां पर राम का चिंतन होता है वहां पर काम आने वाला। 2 मिनट के अंदर एक दृष्टांत बताऊं बंधु। एक बार रावण बड़ा उदास बैठा था, बड़ा खिन्न हो गया। उनकी बहन आई शूर्पणखा उनके पास में और कहा, भाई आपके पास में किस चीज की कमी है? बड़े खिन्न दिखाई दे रहे हो, बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो। उस रावण ने कहा अपनी बहन को कि बहन, जो मैं चाहता था वो हुआ नहीं। क्या चाहते थे, क्या नहीं हुआ? उन्होंने कहा, जिस कार्य के लिए, जिस इच्छा की पूर्ति के लिए मैंने सीता को मैं उठा करके उसका हरण करके लाया ना, लेकिन मेरी इच्छा पूर्ति नहीं हुई। सीता मेरी बात को मानने वाली, सीता मेरी नहीं हुई। और बंधुओं, वो अपने वचन का भी बड़ा पक्का था।
क्योंकि जीवन के अंदर एक ही गलती की, एक तो सीता को उठाने की और दूसरा अहंकार का बड़ा अवगुण था। बाकी रावण जैसा तेजस्वी, रावण जैसा साधक कोई नहीं हुआ। तो शूर्पणखा ने कहा, भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपको दुखी होने की कहाँ आवश्यकता है? अरे आपके पास में लड़कियों की कोई कमी है क्या? जब आप सीता का हरण करने के लिए अपना स्वरूप बदल सकते हो, अपना रूप बदल सकते हो, तो सीता को पाने के लिए भी बदल सकते हो। रावण ने कहा, मैं समझा नहीं। कहा, आप ऐसा करो, सीता के सामने जब जाओ ना तो रावण बन करके मत जाओ, हाँ राम का स्वरूप लेकर के राम बन करके जाओ, तो आपको सीता को बुलाने की कहाँ आवश्यकता है? वो तो राम को देख करके खुद दौड़ी हुई आएगी। और क्या दौड़ी हुई आएगी? अपने आप का समर्पण आपके चरणों के अंदर कर देगी, आप सीता को पा सकते हो। ऐसा सुना तो रावण की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा। क्या हुआ भाई, अब और दुखी क्यों हो गए? उन्होंने कहा, बहन मैंने ये भी प्रयास करके देखा, एक बार नहीं कई बार प्रयास करके देख लिया तो भी असफल हो गया। कि वो कैसे? उन्होंने कहा, बहन मुझे राम बनने के लिए पहले राम का चिंतन तो करना ही पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? अब राम का स्वरूप बनाना है तो पहले राम का चेहरा क्या लाना पड़ेगा? भीतर में। क्योंकि हमारे मन में कोई भी विचार आते हैं ना, किसी भी चीज या किसी भी इंसान का या किसी भी वस्तु का चिंतन आता है, चिंतन तो बाद में आता है, लेकिन पहले हमारे भीतर में क्या बन जाता है? चित्र बन जाता है। आप किसी भी चीज के बारे में सोच करके देखो, किसी इंसान के बारे में सोच करके देखो, आपने सोचा नहीं और भीतर में क्या बन गया? चित्र बन गया। तो मुझे राम बनने के लिए राम का चिंतन तो करना ही पड़ेगा। और जैसे ही मैंने राम का चिंतन किया बहन, मेरे भीतर से वासना निकल गई। राम का चिंतन करते ही क्या निकल गई? वासना निकल गई। सीता को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रही। इसलिए मैंने ये प्रयास एक बार नहीं अनेक बार कर लिया। तो तुलसीदास जी ने क्या कहा? जहाँ राम वहाँ काम नहीं, और जहाँ काम नहीं राम, तुलसी जग में ना रहे, ये राम काम एक ठाम। जहाँ पर राम होते हैं वहाँ पर काम नहीं होता है, जहाँ पर काम होता है वहाँ पर राम नहीं। राम और काम एक ठाम रहने वाले नहीं। इसलिए साधक के लिए क्या कहा? आत्मा का चिंतन करे, संसार का चिंतन ना करे। और दूसरा बताया समाधि। कौन सा बताया? 3 शब्द आए ना। समाधि शब्द का अर्थ क्या होता है? ये आंखें बंद कर करके समाधि ले लेना, ये समाधि नहीं। कोई जल समाधि लेते हैं, कोई अग्नि समाधि लेते हैं, ये समाधि नहीं। समाधि शब्द का अर्थ होता है समाधान। क्या होता है? क्योंकि जो आत्मा स्व में रमन करेगी ना, उसका कोई प्रश्न पीछे बचेगा ही नहीं। जो आत्मा में रमन करेगा उसका समाधान तो अपने आप ही हो जाएगा। तो ब्रह्मचर्य, समाधान। और तीसरा शब्द बताया गया स्थान। कौन सा बताया? स्थान। यानी ब्रह्मचर्य समाधि को प्राप्त करने के लिए स्थान कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीजें वर्जित बताई। इसलिए इस अध्ययन के अंदर ब्रह्मचर्य की 9 वाड़ बताई। कितनी बताई? वाड़ का अर्थ क्या होता है? एक किसान खेत के अंदर बीज बोता है, जब फसल थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगती है तो वो क्या लगाता था? वाड़ लगाता है। वाड़ लगाता है क्यों? पशुओं से रक्षा करने। तो उसी प्रकार ब्रह्मचर्य रूपी खेती, ये ब्रह्मचर्य रूपी धन को बचा करके रखने के लिए भगवान ने क्या बताई है? वाड़, सुरक्षा कवच बताया है। कहीं कई जगह पर 9 प्रकार की बताई और किसी जगह पर 10 प्रकार की बताई। तो संक्षिप्त के अंदर बताती हूँ, एक साधक को अपने जीवन के अंदर, एक साधु को स्त्री के साथ एक आसन पर नहीं बैठना। यहाँ पर क्या समझना चाहिए? साधु के लिए स्त्री और साध्वी के लिए पुरुष, एक आसन के ऊपर। इसलिए ये संघट्टे का कारण ये जो बताया है ना भगवान ने, संघट्टा नहीं करना, टच नहीं करना, इससे भी मन के अंदर विकार उत्पन्न होने का कारण, क्योंकि ये वाइब्रेशन होती है। इसलिए क्या कहा? एक आसन पर नहीं बैठना। और दूसरा बताया, जहां पर स्त्री रहती हो उस स्त्री के साथ में एक स्थान पर निवास भी नहीं करना। इसलिए साधु साध्वी कहीं पर हो, दिन भर एक छत के नीचे रह सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद में। और तीसरी बात क्या बताई? स्त्रियों के काम विकार जनक शब्द नहीं सुनना। यानी साधु कहीं पर रुके हुए हैं और आजू बाजू में कहीं पर कुछ स्त्रियां बातें कर रही हैं, हंसी कर रही हैं, मजाक कर रही हैं, उनके हंसने के शब्द मुनि के कानों के अंदर पड़ रहे हैं, तो हो सके तो उस स्थान का क्या कर देना चाहिए? त्याग। उनके स्वर जब कानों के अंदर पड़ेंगे तो मन वचन काया चंचल होने का डर रहता है। और चौथा कारण बताया गया, उनके रूप को नहीं देखे। क्या नहीं देखे?
क्योंकि बंधु वो बार बार उनके रूप को देखते हैं। आपको एक दृष्टांत बताया था, एक युवा मुनि एक श्राविका के घर के अंदर बार बार जाते थे तो वो उनसे आकर्षित हो गए। और उनकी किस चीज से आकर्षित हुए थे? याद करो थोड़ा जोर से। हाँ याद रखो भाई, चातुर्मास की बातें कम से कम चातुर्मास में तो याद रखो। आंखों से। हाँ, उन्हें श्राविका की क्या अच्छी लगती थी? आंखें अच्छी लगती थी। इसलिए क्या कहा कि बार बार एक रूप को नहीं देखना है। और पांचवा बताया गया पौष्टिक आहार नहीं करना है। साधु को कौन सा आहार नहीं करना है? वही गरिष्ठ आहार, पौष्टिक आहार नहीं करना है। और छठा बताया गया अति आहार भी नहीं करना है। अति आहार मतलब शेर की हांडी में सवा शेर। शेर की हांडी में सवा शेर तो छोड़ो, शेर की हांडी में शेर भी नहीं डालना है। हमेशा उनोदरी तप करना। कौन सा करना? उनोदरी। यदि पेट भर करके भोजन कर लेंगे तो भोजन करने के बाद में स्वाध्याय करने की, माला फेरने की इच्छा नहीं होगी। किसकी इच्छा होगी? हाँ, फिर जाओ आराम। नींद लेने की इच्छा होगी। इसलिए आवश्यकता से कम भोजन करना। और सातवां बताया गया स्त्री कथा नहीं करना। कौन सी कथा? स्त्री की कथा नहीं करना। आपके सामायिक में भी आता है ना, सामायिक चितारते हैं, उसके अंदर क्या आता है? 4 प्रकार की विकथा नहीं करे। और 4 प्रकार की विकथा मैंने सामायिक के अंदर की हो तो तस्मिच्छामि। स्त्री की कथा नहीं करनी, क्योंकि एक ही कथा बार बार कोई कथा करते हैं और सुनते हैं तो भी मन में विकार उत्पन्न होते हैं। और 8वां बताया गया कि पूर्ण जो पहले पूर्व के अंदर जो भोग भोगे हैं उनका स्मरण नहीं करना। मतलब आज दीक्षा ली, अभी तो वो संयमी है, लेकिन दीक्षा लेने के पहले ग्रस्त के अंदर थे, वहां पर जिन भोगों को भोगा है उनको याद नहीं करे। क्योंकि याद करने से आज भी संयम में बाधा आने का डर रहता है। और उसके बाद में 9वां क्या बताया? विभूषा नहीं करे, यानी शरीर को श्रृंगारना नहीं। श्रृंगारना तो केवल किसको? आत्मा को श्रृंगारना है। और यदि इन 9 वाणों का वो उल्लंघन कर देता है तो उसके लिए क्या बताया? ऐसा साधक अपनी साधना से पतित हो जाता है और कई बार वो पागल हो जाता है। और जो तीर्थंकर प्रभु का जिनोक्त धर्म है, जिनेश्वरों का धर्म है, उस धर्म से भ्रष्ट भी हो जाता है। इसलिए एक साधक के लिए ये बताया, ये जो बातें बताई हैं, इन सभी विघ्नों से, बाधाओं से सदैव क्या रहना? दूर रहना। तो अंतिम में मात्र इतना ही कहना है, हम एक सच्चे साधक बनना चाहते हैं तो ये जितने भी विघ्न है, बाधाएं, इनसे दूर रहने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। अब आगे और कौन सा वर्णन आता है बंधुओं, सुनने से मालूम पड़ेगा। इसी भावना के साथ में ओम शांति। आगमे तिविये की पाटी का कंसक। आगमे तिविये पनते तंजा सुत्तागमे अथागमे तदु भयागमे। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लागू हुई तो आलो। जम वाइदम वच्चा मेलियम हिनखरम अचखरम पैलम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुठु दिनम दुठु पड़ीजियम। अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ। असज्जाए सज्जाए सज्जाए न सज्जाए। बनता गुणता विचारता। ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अशातना की हो तो तस्मिच्छा। सरस शांति सुधारस जीवों के तारणहार